Okay, let's continue quickly. आइए हम आगे बढ़ते हैं। Okay, we are in Acts chapter 8. Okay, 8वें अध्याय में हैं, प्रेरितों का काम 8। and the Holy Spirit speaks to Philip and asks him to go overtake the chariot. और फिलिपुस से बोलता है, पवित्र आत्मा बातचीत करता है और बोलता है कि वो रथ के सामने चला जा। You know, sometimes, okay, so everybody listening? सब लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर है That section. वो Listen. जो पीछे हैं, 3 जो किताब को, बाइबल को ढूंढ रहे, बोलो सुन रहे हैं? Yeah. Okay. They were listening and they were talking to each other. अच्छा, बात करते हुए सुन रहे थे। Okay. Okay. So sometimes the Holy Spirit's instructions are very simple. कभी कभी जो है पवित्र आत्मा का जो निर्देश होता है वो एक साधारण तरीके से होता है। Right? We want detailed instruction. हमें जो कभी हम क्या सोचते हैं कि हमें जो है स्पष्ट रूप से बताया जाए। We want all the details. हमें जो है सारा सूची मिल जाए तो अच्छा है। Before we obey, we want everything, all the plan, all the details. और उसकी आज्ञा को मानने से पहले मुझे मेरा क्या स्वभाव है कि मुझे जो है सब उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाए। Like for example, the Holy Spirit didn't tell Philip, "Oh, this man is there. You know, he is going from here to there, and this is his name." Nothing. और फिलिपुस से पवित्र आत्मा ने पहले से ऐसा नहीं कहा कि इस आदमी का नाम ये है, ये यहाँ से इस जगह से उस जगह की ओर जा रहा है, ये कुछ भी फिलिपुस को पवित्र आत्मा ने नहीं बोला। The Holy Spirit can do that. पवित्र आत्मा वो कर सकता है। But to Philip, he just gave a very simple statement. लेकिन फिलिपुस को जो है पवित्र आत्मा ने एक छोटा सा एक निर्देश दिया। You know, when the word of the Lord came from the angel to Philip, दूत ने जब फिलिपुस से ऐसा बोला, that was also a very simple instruction. वो भी एक साधारण निर्देश था। Go from Samaria, समरिया से जाएं, and go along the road, और रास्ते जो समरिया से आगे रास्ता है उसमें चलें, the road from Jerusalem to Gaza. और गाजा की ओर जाने वाले रास्ते में चलें, Just go there. और आप उसमें चलें। You know, if such an instruction we get, we want to know, God, what next? हमें अगर ऐसा पवित्र आत्मा दूतों के परमेश्वर दूतों के द्वारा बोल दे तो हम पूछेंगे उसके बाद प्रभु, Right? At least I will ask that. मैं तो पूछूंगा। Now, where do I go? मैं जाऊं तो क्यों, कहां जाऊं? Now, where should I stay? कहां रहना, वहां जाकर मैं कहां रहूं? What will I do there? और वहां जाकर मैं क्या करूंगा? We have all these questions. मेरे अंदर ये सारा सवाल आएगा। But Philip just went. लेकिन फिलिपुस ने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ वो गया। But he knew that the Lord had spoken. लेकिन उसके अंदर एक बात था कि यीशु मसीह ने मुझसे बातचीत किया है। That was the only thing he was sure of. और एक बात में उसमें निर्णय था कि यीशु मसीह ने बात किया है। That was the only thing. उसके अंदर एक ही बात था। And therefore he went. इसीलिए वो गया। So he goes. वो जाता है। Again, the Holy Spirit speaks to him. फिर से पवित्र आत्मा उससे बातचीत करता है। Go and overtake that chariot. जाओ, वो रथ के आगे चलो। So Philip again didn't ask, what should I do after I overtake the chariot? और वो फिलिपुस फिर से पवित्र आत्मा से नहीं पूछता है कि मैं आगे वो रथ के आगे जाकर करूं तो क्या करूं। Philip just goes. फिलिप सिर्फ जाता है। And from there we see something amazing happening. और वहां से हम कुछ अद्भुत कार्य होता हुआ दिखता है। Philip has this conversation with the man. और फिलिपुस जो है इथियोपिया के आदमी के साथ बातचीत करता है। And that person accepts Jesus. और वो व्यक्ति जो है यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है। Because the Lord had already prepared his heart. क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से उसके हृदय को तैयार करके रखा He's था। already reading the portion on Isaiah. और वो पहले से यशायाह नबी की किताब से पढ़ रहा था। He goes there and he talks about Jesus. और वो वहां जाता है और यीशु मसीह के बारे में विषयों में बातचीत करना शुरू करता है। And obviously he has told him how one should repent and to be baptized in water, all that. सही है कि उसने निश्चय बोला होगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति मन फिराने की जरूरत है और किस प्रकार से वो बपतिस्मा लेने की जरूरत है। Because they see water and then they stop. और क्योंकि वो लोग वहां पर पानी देखते हैं और वो रुक जाते हैं। And then this man says, what prevents me from being baptized? और वो कहता है कि अब
क्या है जो मुझे रोकता है बपतिस्मा लेने से। And then Philip says, oh, if you believe with all your heart, you may be baptized. और वो कहता है कि फिलिप्पुस बोलता है कि अगर तुम अपने पूर्ण मन से विश्वास करते हो तो तुम बपतिस्मा ले सकते हो। And so he is baptized by Philip. और वो बपतिस्मा फिलिप्पुस के अधीन होकर बपतिस्मा लेता है। And we also read something else there. और हम आगे जाके कुछ और भी पढ़ते हैं। This Ethiopian official, he comes out of the water. और इथियोपिया का कर्मचारी जो है पानी से बपतिस्मा के बाद बाहर आता है। But then the Holy Spirit takes away Philip. और पवित्र आत्मा जो है फिलिप्पुस को उठा के लेके चले आता है। And the Bible says he was found at Azotus. और परमेश्वर का वचन कहता है उसके बाद उसको असोटस नाम के जगह पर पाया गया। So from that road which was between Jerusalem and Gaza, he was found at Azotus. और वो रास्ता जो यरूशलेम और गाजा के रास्ते में थे वहां से फिलिप्पोस को आगे जाके असोटोस नाम का जगह पर पाया जाता है। So this is something that we understand. ये है जो हम यहाँ से समझ सकते हैं। The Holy Spirit speaks simple ways, और पवित्र आत्मा जो है साधारण तरीके से बातचीत करता simple है, instructions. छोटे साधारण निर्देश। But if you are sure that the Holy Spirit has spoken, अगर आपके अंदर एक निर्णय है, आपके अंदर एक सच्चाई से आप समझते हैं कि ये पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया है, go ahead and do it. जा आगे बढ़कर उसकी ओर काम करें। Because that obedience will open up a whole new experience. और वो जो आज्ञाकारिता है वो एक बड़ी तल को हमारे लिए द्वार को खोल देगा। That obedience will result in the saving and coming to destiny of many people. और वो द्वार जो हमारे सामने खोला जाएगा वो अनेकों लोगों के उद्धार का कारण बन जाएगा। Right? This Ethiopian official was going back to Ethiopia with the gospel. और ये इथियोपिया का जो कर्मचारी था वो इथियोपिया में जाता है परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर। Right? And we see that this is how the gospel entered Ethiopia. और यही देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि इस प्रकार से इथियोपिया के अंदर परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा। Through a simple instruction. एक छोटे से निर्देश के कारण। Go and overtake the chariot. जाओ और इस रथ के सामने चलो। Right? So when we obey these simple instructions, और जब ये छोटी छोटी निर्देशों को हम मान लेते हैं, it can result in big change. और वो जो है ये छोटे छोटे निर्देश को जब हम आज्ञा मान लेते हैं वो एक बड़ी अच्छाई को खोल देता है। That we may not understand. कभी कभी हमें समझ में नहीं आएगा। At that point we may not know. उस समय हमें समझ में नहीं आएगा। Probably we will know years after that. हो सकता है उस निर्देश के सालों बाद हम उसके बारे में समझ पाएंगे। But the main thing is to obey the voice of the Spirit. सही रीति से ये है कि हमें जो है परमेश्वर के निर्देश को मानना है। Right? And we need to be sure, we need to confirm that this is what God is speaking. और हमें ये जानना है कि सही रीति से ये है जो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। Okay. Now I'm just going to skip a few verses and I'm going to Acts chapter 10, sorry. प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में हम लोग जाएंगे। Okay. So this is about Peter. ये पतरस के विषय में है। Peter is about to have lunch and he's hungry. और पतरस जो है दोपहर का आहार खाने का समय हो गया, उसमें भूख लगा है। And he has a trance, he has a vision. और उसको एक दर्शन दिखता है। And in that vision, anyone remembers what was the vision? आप में से किसी को याद है वो दर्शन क्या था? Right? Okay, what was the vision? No, what was the vision? What is this? What is the दर्शन vision? क्या That था? what did he see? वो क्या देखा उसने? जानवर। Okay, एक minute. Yeah. Okay, he saw one big sheet. उसने एक बड़ा सा चादर देखा। And in that sheet, there were many animals. उसके अंदर कई प्रकार के जानवर थे। Then he heard a voice. और उसने एक आवाज सुना। Peter, rise up, kill and eat. और उसने सुना कि पतरस उठो और खाओ। Okay, and how many times did this happen? और कितनी बार ऐसा हुआ? 3 times, 3 right? बार। And now Peter was a Jewish man. और पतरस जो है एक यहूदी है।
he is not supposed to, according to Jewish custom, he was not supposed to eat some of those animals which were there in that sheet. और यहूदी होते कुछ जानवर है उनके लिए खाने लायक नहीं है। Because it was considered unclean. और क्योंकि उन जानवर कुछ जानवर हैं जिनको यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार अयोग्य माना जाता था। Now, so Peter says, no, I cannot eat this. और पतरस कहता है नहीं ये मैं इसमें से मैं नहीं खा सकता, These are unclean things. ये जो है अयोग्य चीजें हैं Right? I've never eaten these things. और मैंने कभी इसको खाया भी नहीं। And the voice again comes and he says, what God has cleansed, you cannot call unclean. और उसमें से एक आवाज पतरस के पास एक आवाज आता है, जो परमेश्वर ने शुद्ध किया उसको तुम अशुद्ध कैसे बोल सकते हो। Okay. And so, even as he's thinking about this particular vision, और पतरस जब ये दर्शन के बारे में सोच ही रहा था, something happened. कुछ यहाँ पर होता The है Holy Spirit speaks to him. और पवित्र आत्मा उससे बातचीत करता है। And the Holy Spirit says, you go, there were some men who are at the gate, you go with them. और पवित्र आत्मा कहता है कि बाहर जाओ, कुछ लोग आए हैं उनके साथ तुम जाओ। The Holy Spirit says, go with them, doubting nothing. और पवित्र आत्मा कहता है कोई भी संदेह के बिना उनके साथ जाओ। Okay, we see this in verse 19. और 19वें पद में देखते हैं। Okay, verse 19 it says, Peter was thinking about the vision, and then the Holy Spirit says, go with them, doubting nothing. और पतरस जो है ये जो दर्शन देखता है उसके विषय में सोच ही रहा था, तब पवित्र आत्मा उनसे पतरस से कहता है तुम इन लोगों के साथ जाओ। Okay, so this is the full instruction which the Holy Spirit gives. और ये जो है सूचना है जो पवित्र आत्मा इसको पतरस को देता है। I've sent 3 men. मैंने 3 लोगों को भेजा है। You go with them, doubting nothing. और किसी भी संकोच के बिना, संदेह के बिना उनके साथ जाओ। So Peter goes with them. और पतरस जो है उनके साथ जाता है। He again, he obeys. और यहाँ पर भी देखते हैं कि पतरस ने जो है आज्ञा को मान लिया। And he goes and he sees in Cornelius' house, the people have already gathered there. और कोर्नेलियुस के घर पे ये पतरस जाकर देखता है पहले से कई लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। And then he speaks, he talks to them. और वो वहां पर जाके उनसे बातचीत में He लगता talks है about Jesus, यीशु मसीह के बारे में। and obviously they must have received Jesus in their heart. और उसके बाद है ऐसा कि वो लोग जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार करते Because हैं। as he was speaking, the Holy Spirit filled them. और जिस समय वो बातचीत कर ही रहा था, तब पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर भर गया। And they started speaking in other tongues. और वो लोग जो है पवित्र आत्मा में होकर अन्य भाषाओं में बातचीत करना शुरू They किया। started praising God in other tongues. उन लोगों ने जो है अन्य भाषाओं में बातचीत करना शुरू किया। And they were all non-Jewish people. और वो लोग जो है यहूदी लोग नहीं थे। Right? They were all non-Jewish people. और वो लोग जो है यहूदी नहीं थे। Then Peter suddenly gets a revelation. और पतरस के एक दर्शन प्राप्त होता है। Hey, this gift of salvation ये जो सुसमाचार का वरदान है is for non-Jewish people also. और ये जो है जो यहूदी नहीं है उनके लिए भी है। It's for everyone. ये सब लोगों के लिए है। Because up to that time, they were sharing with Jewish people only. क्योंकि तब तक जो है ये सुसमाचार जो है यहूदियों के बीच में ही बांटा जा रहा But था। even that Ethiopian official, he was actually a worshipper of Yahweh. That's why he had come to Jerusalem. और ये इथियोपिया का जो कर्मचारी था वो याहवे का आराधक था, इसलिए वो यरूशलेम में आया था। But now, here are these people who are Gentiles, non-Jewish. और यहाँ ये लोग हैं कर्नेलियुस के वहां पर जो लोग यहूदियों में से नहीं हैं। And because of Peter's obedience to the instruction of the Holy Spirit, और पतरस के आज्ञाकारिता के कारण और पवित्र आत्मा के सामर्थ के कारण these people were all saved. और ये लोग जो है सब लोग जो है उद्धार प्राप्त करते हैं। So that is something that we understand. यहाँ ये चीज के बारे में हम सीखते हैं। When the Holy Spirit speaks, and when you know that it is from the Holy Spirit, और obey. जब पवित्र आत्मा जब आपसे बातचीत करता है और आप जान जाते हैं कि ये पवित्र आत्मा के पास से हुआ है, continue to obey. आप उसकी आज्ञा को मान लें। It can result in lives being changed. वो आगे चलकर कई जीवनों को, कई लोगों को
को नया जीवन दे सकता है, Right? It would result in destinies being changed. और वो भविष्य को बदलने वाली संभव बन सकता है। Right? People who are going towards hell will now, the direction will change. और वो लोग जो नरक की ओर चल रहे थे, वो लोग उधर से पलट जाएंगे When we choose to obey the instruction of the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा हमें निर्देश देता है उसको हम जब मान लेंगे, आज्ञा कर लेंगे, तो वो बड़े काम को करेगा। Amen. आमीन। Right? And you can go through the several other verses which are there. और कई वचन नीचे लिखे हुए हैं, उसको भी आप अपने फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। Right? Maybe after classes today you can go through that before you wind up for the night. और सोने से पहले, क्लास के बाद आप अपने अपने जगहों में जाकर, रूम में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। And in each of these verses we learn something about the Holy Spirit. और ये सारे पदों में हम क्या शब्द वचनों में पवित्र आत्मा के विषय में सीखते हैं। Right? How he spoke, किस प्रकार से उसने बातचीत किया, what he did, उसने क्या किया, how the people responded, किस प्रकार से लोगों ने उसको स्वीकार किया, and what happened because of that. और उस कारणवश क्या हुआ। Right? All that we learn. और ये सब चीजों को हम सीखते हैं। Okay, now let's go to chapter 6. 6:6। Now, in chapter 6, we read about the work of the Holy Spirit in the history of the church. और पाठ्य पुस्तक में से 6वां अध्याय में जाएंगे, बाइबल में नहीं, पाठ्य पुस्तक में 6वां अध्याय। Oh, I see. Okay. पाठ्य पुस्तक में Notes में। 6वां अध्याय की ओर जाएंगे, Right. जहां पे लिखा हुआ है कि कलीसिया के इतिहास में पवित्र आत्मा का कार्य। Right. Now, when you look at the history of the church, जब हम कलीसिया का इतिहास देखते the हैं, New Testament church was born or started when the Holy Spirit filled them, baptized these disciples. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने शिष्यों को जब भर दिया था अपनी शक्ति से, सामर्थ से, तब कलीसिया का जन्म हुआ। You're going to be learning about the local church. हम लोग जो है अपने चारों तरफ जो दिखते हैं चर्च, उसके बारे में सीखेंगे। Okay, but I want to ask you a question. मैं आप लोगों से लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Okay, let's say there is a church, अगर उदाहरण ले कि यहाँ पर एक कलीसिया है, there is a temple, यहाँ पर एक मंदिर है, and there is a mosque. और वहां पे एक मॉस्क को क्या बोलते हैं, मस्जिद। शुक्रिया, Masjid है, धन्यवाद। मस्जिद है, church, temple, mosque. कलीसिया, मंदिर और एक मस्जिद। What is the difference between these three? और इन तीनों में अंतर क्या है? Okay, Holy Spirit, there's a murti, there There is is nothing. nothing. Any वहां other पर- difference? वहां There's पर- one main difference. यहाँ Main पर difference. एक See, नाम का अंतर है। The There is church main is difference. within us. Yes, थॉमस ब्रदर। The Sorry. church is within us and also is a physical It's building. within us. वो तो आत्मिक तरीके से हो गया, लेकिन Church is within यहाँ पे us. सवाल ये है कि उदाहरण से दिखने लायक 3 Hmm. स्थापनाएं हैं, So 3 what is the मकान। main? Yeah, so Brother Thomas says church is within Within us. us. I don't know. The kingdom of God is within us, but Yeah. to say the church is within us would be, Meaning that we are the temple of the living. We are the Yeah. church. yeah, It's not about the building. yeah. Wherever we gather, that becomes the church. Okay, so Pastor has answered the question. So the thing is this, the main difference, सही मायने से अंतर जो है, between these three buildings ये 3 जो इमारतें हैं उनके बीच का जो अंतर ये है is that the church are the people of God. कि कलीसिया वो है जो लोग, परमेश्वर के लोग। I know we talk about the building as a church. हम लोग सही है कि कलीसिया को एक इमारत के रूप में देखते Like, हैं। where are you going? I'm going to church. कहाँ जा रहे हैं कोई पूछे तो मैं कलीसिया जा रहा हूँ। But actually the word church means ecclesia, which means gathering of people. और सही मायने से जो उसका पद है एक्लीसिया, जिसका मतलब है लोगों का एकत्रित होना। Right? So the people are called the church.
और लोग जब परमेश्वर के नाम में जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसको कलीसिया So बुलाया that's जाता why है। the church can meet anywhere. इसीलिए कलीसिया कहीं भी मिल सकते हैं। You can meet in a small house. आप एक छोटे से कमरे में जुड़ सकते हैं, You can meet in a hospital. आप एक अस्पताल में कलीसिया You know, मिल सकते हैं। I've seen a church which was meeting in a workshop. और मैंने एक कलीसिया देखा है जहां जो 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 कारखाने में हो रहा था। Right? It was a workshop. During the week, all the cars would come. They would do repair on the cars. और दिनों में हर एक दिन में जो है वो लोग कार आता था उधर सही करने, मरम्मत करने के लिए वो लोग काम Right? करते थे। All the repair, radiator work, everything would be happening. और जो भी कार का जो कंप्लेंट है, जो उसके बारे में वो लोग वो कहाँ पे काम करेंगे। Sundays, they would take the cars out of the workshop. और वो लोग रविवार को क्या करेंगे, उस कार जो जितने गाड़ियां आए, कार आए, उन सबको बाहर निकाल देंगे They would clean the place, और उस जगह को सफा कर देंगे। and the church would meet there. और उस जगह पर जहां पर सफाई किया गया वहां पे कलीसिया So the जुड़ता church था। is the people of God. और कलीसिया का मतलब है जहां कहीं परमेश्वर के लोग इकट्ठा हो Right? जाएं। So when we say that the church was born, it is because the people were they received the Holy Spirit and they gathered together as the church of the living God. और कलीसिया का स्थापना नहीं तो कलीसिया का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर यीशु मसीह के नाम में लोग इकट्ठा हुए थे। Right. Now, the church was a powerful church. और ये कलीसिया जो है बहुत ही सामर्थ से भरा हुआ एक Right. कलीसिया। Every time I say church, you must think of the people of God. जब जब मैं ये वर्ड चर्च बोलूं तो आपके मन में एक आना चाहिए जहां कहीं लोग यीशु के नाम से एकत्रित होते। They were powerful वो लोग जो है सामर्थ से भरे हुए लोग हैं, because they followed Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे होने वाले लोग हैं। Even though they were persecuted, they did some powerful things through the power of the Holy Spirit. पीड़नाएं हुए थे उनके विरोध में, फिर भी वो लोग जो है एक साथ जुड़ने में थे। But we see that this church, which was so on fire for the Lord Jesus, lost that fire. और हम यहाँ पर देखते हैं वो कलीसिया जो परमेश्वर के लिए एक जलती आग के समान था, वो जलन जो था, उज्ज्वलन जो था, वो कम हो गया। In fact, the church historians call it the dark age. और सही मायने से जो इतिहासकार इस समय को, इस दौरान को एक अंधेरे का समय करके बुलाते हैं। Right? Can you just imagine? सोच के देखिए थोड़ा सा। Right? Salvation is not preached. और सुसमाचार इस दौरान प्रचार नहीं किया जा रहा है। Word of God is not taught. और इस दौरान में परमेश्वर का वचन पढ़ाया ही नहीं जा रहा। Can you imagine such a church? क्या आप ऐसे एक कलीसिया के बारे में सोच सकते हैं? This church, which was so on fire, which we see in the book of Acts, had become a feeble church or a church without fire. और ये कलीसिया जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, वो ऐसी एक मोड़ पर आके खड़ा हो गया जहां पर वो एक निर्बल कलीसिया बन गया, जिसमें पवित्र आत्मा का कोई आग या उज्ज्वलन है ही नहीं। They were worshipping idols. वो लोग जो है, वो कलीसिया जो है, कलीसिया मतलब व्यक्ति, याद रखें, कलीसिया जो है मूर्तियों का पूजा करना शुरू किया। And they had a lot of wrong beliefs. उनके अंदर गलत पढ़ाई था। In fact, the beliefs were so wrong that they felt the priests there, the leaders there, could issue a license. और ऐसा गलत शिक्षाएं उस कलीसिया के अंदर आ गया कि उनका सोच विचार ऐसा था कि जो अगुवे हैं उनमें इतना ताकत है कि वो सब कुछ करें। Right? So they would give a license. वो जो है एक लाइसेंस दे सकते हैं। Now, how many of you have driving license? कितनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? Okay. What is the license given for? क्यों लाइसेंस दिया जाता है? So you can drive. ताकि आप गाड़ी चला सके। And the license also says whether it's two-wheeler or four-wheeler. और उस लाइसेंस में स्पष्ट लिखा होता है 2 पहिए वाली गाड़ी चला सकते हैं कि 4 पहिए वाली गाड़ी। Now, in the church, कलीसिया में, the priests were giving license. और कलीसिया में जो ये पुरोहित लोग थे, पासवान लोग जो थे, अगुवे जो लोग थे, वो लोग लाइसेंस देना शुरू कर दिया। What was the license for? लाइसेंस किस विषय में? License to go and sin. और पाप करने का लाइसेंस। They said, with this license,
you can go and commit adultery. और ये वो लोग कहते थे कि ये लाइसेंस को ले लो और ये लाइसेंस लेकर आप लोग व्यभिचार भी कर सकते हो। With this license, you can commit fornication, sin. और इस लाइसेंस को के द्वारा तुम जो है अश्लील सोच विचार को भी कर सकते हो। But you need to pay some money. लेकिन आपको कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। And as a church leader, we will give you license. और आप जब ये मूल्य चुकाएंगे रुपए के रीति से, आपको ये लाइसेंस हम लोग इश्यू कर In देंगे। fact, in front of the church building, they had a list. और ये भी नहीं, वो कलीसिया का जो इमारत था उसके सामने एक बड़ी सूची भी थी। You know, when you go to some hotel, you will see menu. और जैसे कभी किसी होटल में जाएंगे तो हम एक खाने की सूची देखेंगे। इडली इतना है, मसाला डोसा इतना है, इडली का रेट इतना है, मसाला डोसे का भाव इतना है। Okay, how many of you like masala dosa? कितने लोगों को मसाला डोसा पसंद है? Okay, right. So the rates are mentioned there. और वहां पर जो है पकवान के जो मूल्य है लिखे हुए हैं। Right. And in front of the church building, there was such a menu. और ये कलीसिया का जो इमारत था उसके सामने जो है ये लंबी सूची भी था। And all the sins were listed there. Some और- of the sins were listed और there. ये पाप जो है उसकी सूचियां इस कलीसिया के इमारत के सामने चिपकाया हुआ था। And they said, if you want to commit this sin, this is the money that you have to pay to get the license. और उसमें लिखा हुआ थी कि अगर तुम्हें ये जो सूची में दिखा हुआ पाप करना है तो इतना पैसा मूल्य चुकाओ, आपको उसका लाइसेंस मिलेगा। And after committing the sin, और ये पाप करने के बाद you come to us, आप हमारे पास आ जाओ you confess the sin, और आप अपने पाप को हमसे बोल दो and we will issue forgiveness. और हम आपको क्षमा पत्र दे देंगे। We'll pray on your behalf to God, और हम आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे and we will give you forgiveness. और आपको क्षमा पत्र दे देंगे। See, when you listen to these things, we laugh at this, और हम लोग जब इस विषय में अभी सुनते हैं तो हमें हंसी आता है। right? How can a church be like this? कैसे एक कलीसिया ऐसे हो सकता है? But this was the reality. लेकिन ये है जो सच्चाई है। This is how it was. इस प्रकार से था उस समय का कलीसिया। Not just for 1 year or 2 years, but for thousands of years. एक साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, लेकिन हजारों साल के लिए। And the church historians call this the Dark Ages. और इसीलिए कलीसिया के इतिहासकार इस युग को अंधकार का युग बोलते हैं। See, when he rejects the gospel, जब मनुष्य सुसमाचार का तिरस्कार कर देता है, man, when he resists the Holy Spirit, और एक मनुष्य जब एक पवित्र आत्मा का तिरस्कार करता है, all wrong beliefs and wrong ideas, religious ideas, enter in. और सारे गलत चीजें और सारे गलत धार्मिक चीजें उसके अंदर प्रवेश कर जाते You know, हैं। these were people who followed Jesus. ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे। Right? I'm not talking about the apostles. हम अपोस्तल के बारे में यहाँ नहीं बात कर रहे हैं। This is 200, 300 years after that. और कलीसिया का जन्म के 200-300 साल के बाद की बात है। But because they resisted the Holy Spirit, क्योंकि उन लोगों ने पवित्र आत्मा का तिरस्कार किया, because they resisted the truth, क्योंकि उन लोगों ने सच्चाई का तिरस्कार किया, all kinds of wrong ideas and wrong thinking came into the church. और हर प्रकार की गलत सोच विचार, हर प्रकार की गलत क्रियाएं कलीसिया के अंदर प्रवेश कर गया। All kinds of demonic teaching. और हर प्रकार के शैतानी शिक्षाएं कलीसिया के अंदर प्रवेश कर गया। Right? The church went to such a low level. और कलीसिया जो ऊंचाई परमेश्वर में था उस अवस्था से निचली अवस्था में चला गया। But after 1400 AD, we see the Holy Spirit is bringing back what the church had lost. और 1400 साल के बाद हम यहाँ पर इतिहास में देखते हैं, कलीसिया के इतिहास में देखते हैं, पवित्र आत्मा वापस जो पहले था उसी अवस्था को लेके आ रहा है। Right? There was no salvation. वहां पर कोई उद्धार का काम नहीं होता था। Yes, people were getting saved here and there. यहाँ वहां गिने चुने लोग जो है उद्धार को प्राप्त कर रहे But थे, the church was not preaching. लेकिन कलीसिया जो है इस उद्धार के विषय में, सुसमाचार के विषय में प्रचार नहीं कर रहा था। So in such a time,
the Holy Spirit, God raised up several people. और इस दौरान परमेश्वर ने कुछ लोगों को उसके लिए खड़ा किया And we call it the Reformation. और हम उसको बोलते हैं पुनरुत्थान। Right? Martin Luther was one person. और मार्टिन लूथर ऐसा एक व्यक्ति था। He was in the Catholic Church. वो कैथोलिक चर्च का विश्वासी था He was in that very environment which was doing all these things. और वो परिस्थितियों में वो वातावरण में था वो जहां पर ये सारे गलत चीजें करा जाता था। And he said, hey, something is wrong. और मार्टिन लूथर ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ गलतियां हैं। Yeah, he started reading the Bible. उसने वचन को पढ़ना वापस शुरू किया। How can someone get salvation by doing certain things? और वो ये सोचना शुरू हुआ कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर उद्धार आ सकता है जब ये गलत कामों को कर रहा हो। He was reading the book of Romans. और वो रोमियो का पत्री पढ़ रहा था And the Holy Spirit gave him revelation. उसके अंदर पवित्र आत्मा ने एक छुपी हुई बातों को दिखाना शुरू किया। He read Romans 8 and verse 1. उसने रोमियो की पत्री 8 का 1 पढ़ा। There is no condemnation to those who are in Christ Jesus, और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर में है उसके विरोध में कुछ भी नहीं है। who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। Right? And so the Holy Spirit gave him revelation उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर एक ज्ञान डाला about salvation, उद्धार के बारे में about how salvation is a free gift और किस प्रकार से उद्धार एक मुफ्त चीज है and it cannot be by works. और वो कार्य के द्वारा भले कार्य उचित अच्छे कार्यों के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिल सकता Like है। verses like Romans chapter 3 and verse 23. जैसे रोमियो की पत्री 3 का 3 verse 23. या Right. 3 का 23। All have sinned and fall short of the glory of God. परंतु सब लोगों ने पाप किया और उसकी अच्छाई और भलाई से कम हो गए। But they are justified freely by grace through faith. और विश्वास के द्वारा कृपा के अनुसार उनको न्यायकरण कर दिया गया है। How are they justified? They are justified freely. और किस प्रकार से उनके ऊपर न्याय किया गया? मुफ्त रीति से। So verses like this, the Holy Spirit spoke to him. और पवित्र आत्मा ने मार्टिन लूथर से ऐसी बातों से बातचीत करना शुरू किया। And he started preaching this. और ये जो सच्चाइयां था मार्टिन लूथर को पवित्र आत्मा ने बताया, उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। And the leaders of the church did not like it. लेकिन कलीसिया के अगुए जो थे उनको ये अच्छा नहीं लगा। You know, he was a priest himself. वो Martin Luther was a priest himself. मार्टिन लूथर जो है खुद एक अगुआ था। So the others did not like it. लेकिन दूसरे जो इसके साथ में थे उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। And he had to run away from there to save his life. और उसको अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए वो जगह छोड़कर भागना पड़ा। But he preached salvation. लेकिन उसने उद्धार का सुसमाचार सुनाना शुरू किया। And to whomever would listen, he would preach, salvation is free. और जो कोई उसको सुने उनसे ये बोलता था कि उद्धार जो है मुफ्त में मिलता है। And we call it the Reformation movement. और इस युग को हम बुलाते हैं पुनरुत्थान का समय। And how the Protestant movement began. और किस प्रकार से प्रोटेस्टेंट दौरान शुरू हुआ। Right? So the Holy Spirit was restoring to the church what was lost. और जो कुछ कलीसिया से नष्ट हो गया था वो पवित्र आत्मा जो है पुनर्स्थापित कर रहा था। Similarly, there were teachings on holiness, और इसी प्रकार पवित्रता के विषय में शिक्षा था। about divine healing. और दिव्य चंगाई के बारे में। See, in the book of Acts, you see that they preached the gospel and they would pray for the sick and everyone would get healed. हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा था कि वो लोग ने दूसरों के लिए से प्रचार किया, उन लोगों ने रोगियों के लिए प्रार्थना किया और वो लोग चंगाई प्राप्त Now की। all that was lost. वो सब जो है खो गया था। Now the Holy Spirit was bringing back that truth to the church. और वो सच्चाइयां जो खो गए थे पवित्र आत्मा पुनर्स्थापित कर रहा था। About the work of the Holy Spirit, about the baptism of the Holy Spirit, all that, the Holy Spirit was raising up people
to bring in this teaching back to the church. और जो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये सारा चीज जो खो गया था, उस सारे चीजों को पवित्र आत्मा वापस लेकर कलीसिया में आ रहा था. So we call this as the restorative moves of the Holy Spirit. और इस चीज को हम पुनर्स्थापना के, पवित्र आत्मा का पुनर्स्थापना करके बोलते हैं. Okay? Just as we need to understand about the early church, we need to understand about the restorative moves in church history. और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा था, उसी प्रकार कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का पुनर्स्थापना के विषय में हमें पढ़ने की जरूरत है. So we are living at a time where the Holy Spirit has restored a lot of these truths back to the church. और हम ऐसे एक युग में जी रहे हैं जहां पे पवित्र आत्मा ने कई ऐसे विषयों को कलीसिया में वापस पुनर्स्थापना किया है. See, we know what the gospel is, हम जानते हैं कि सुसमाचार क्या है, and we can share the gospel to another person, हम दूसरों से सुसमाचार सुना सकते हैं, and we can say, you believe and you will receive salvation. और हम कह सकते हैं कि तुम विश्वास करो और तुम्हें उद्धार मिलेगा. We can teach a person about the baptism of the Holy Spirit, हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में दूसरों को सिखा सकते हैं, and we can lay hands and pray for them, और हम उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना भी कर सकते and we हैं. can pray for healing, हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते and we हैं, can hear from God and speak and release words of prophecy and word of knowledge. और हम परमेश्वर की इस वाणी को सुनकर उनके ऊपर भविष्यवाणियों की बातों को कह सकते हैं. Now all this teaching is back in the church. It's restored back into the church. और ये सारी जो सेवकाई था कलीसिया में पुनर्स्थापित किया गया. And it is the Holy Spirit who is restoring this with revelation and understanding back to the church. और पवित्र आत्मा है जो इस चीजों को पुनर्स्थापना कलीसिया के अंदर कर रहा था, समझ और ज्ञान के साथ. See, I grew up in a church where salvation was not preached. और मैं एक ऐसे कलीसिया में पला बड़ा जहां पर उद्धार के विषय में प्रचार ही नहीं किया जाता. Okay. So it was preached maybe two times in a day, in a year. और साल में सिर्फ 2 बार उद्धार के बारे में वहां प्रचार किया जाता था. And it was when they invited a guest speaker. वो तब था जब एक व्यक्ति को प्रचार करने के लिए न्योता दिया जाता था. But the priest of that church, he would never share the gospel. वो पुरोहित जो था उस कलीसिया का, वो कभी भी उद्धार के विषय में प्रचार नहीं करेगा. Right? I never heard the gospel while I was growing up. और मैं जब बढ़ रहा था, छोटी आयु से मैं बढ़ रहा था, तब कभी भी उद्धार का प्रचार नहीं सुना. Right? I'm talking about the 1980s. मैं 1980 के दशक के बारे में बातचीत कर रहा हूँ. You know, there are places like that. ऐसे जगह हैं, But the Holy Spirit is bringing back the revelation. लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो गुप्त चीजों को वो वापस लेकर आ रहा है. Amen. So we are blessed to be living in a time like this. हम अनुग्रह आशीषित लोग हैं ताकि हम ऐसे युग में हम जीते हैं, Where the Holy Spirit is restoring all this teaching. So we need to embrace this teaching and move higher and higher in our understanding of the Lord. और हम ऐसे एक युग में हैं जहां पर पवित्र आत्मा उसकी बातों को पुनर्स्थापित करने की कोशिश, पुनर्स्थापित कर रहा है, और हम इस चीजों को लेकर आगे और अधिक से अधिक बढ़ना जरूरी है. Amen. Amen. Right. So let's look at chapter 7 in our notes. और 7वें पाठ को हमारे किताब में जो है 7वें पाठ की ओर हम जाएंगे. Right. And we'll close with this for और today. और इस चीज से हम आज इस पाठ के साथ हम आज का क्लास खत्म करेंगे. Now this is a very important work of the Holy Spirit. और ये जो है एक मुख्य काम है पवित्र आत्मा का विषय में. Now many times we want to do this work of the Holy Spirit. We want to do it. कई बार जो है हम ये कार्य पवित्र आत्मा का जो है हम करना चाहते हैं, But then this is a department of the Holy Spirit. लेकिन ये जो है पवित्र आत्मा का एक सेवकाई का कार्य क्षेत्र है. And what is that work? वो क्या काम है What is that ministry? और वो सेवकाई क्या है? The Holy Spirit brings the work of conviction of sin in a person. और ये क्या कार्य क्षेत्र है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर पाप के बारे में सूचना पहुंचाता है. Right? He brings the conviction that a person, a man or a woman, is a sinner.
और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर ये ज्ञात करवाता है कि तुम पापी हो। Now, we're not talking about believers. हम विश्वासी के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, We're talking about unbelievers. हम Being in sin. और हम कई बार सोचते हैं कि किस प्रकार से हम एक व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता उसको हम कैसे ज्ञात करवाएं कि वो गलत है। Right? Many of us have that question, right? हमारे अंदर वो सवाल होगा, How can I do this? मैं किस प्रकार से ये कर सकता हूँ, How can I convince that person? किस प्रकार से उस व्यक्ति को मैं उस विषय में ज्ञान से भर सकता हूँ। Okay, let's look at this verse. John chapter 16, verses 8 to 11. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 का 8 से लेके 11। Can somebody read, please? आप कृपया पढ़ दें। John chapter 16, verses 8 to 11. 16। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Okay, let's look at verse 8. Verse 8, he says, and when he has come. और 8वें पद में देखते हैं कि जब वो आया। Now, this is the Lord Jesus speaking. और ये यीशु मसीह बातचीत कर रहा है, And he is speaking about the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह बातचीत कर रहा है। So, in other words, he's saying, when the Holy Spirit has come, और वो कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, he's talking about a time when the Lord, he himself will ascend to the Father and he will send the Holy Spirit. और वो एक समय के बारे में बात कर रहा है जब वो खुद परमेश्वर के पिता के पास जाएगा और वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। Right? So, he's talking to his disciples. और वो अपने शिष्यों से बातचीत कर And रहा he's है। saying, when the Holy Spirit has come, he will convict the world of sin. और वो कहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा लोगों को उसके पाप के विषय में सूचित करेगा। Right? So people will have a conviction in their hearts. उनके हृदय में एक ठेस पहुंचेगा। Conviction matlab, the conviction that what I'm doing is wrong. एक सोच कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। Right? See, as human beings, we can only reason so much. We have our limitations. और मनुष्य होते हम कुछ सीमा तक तर्क वितर्क हमारे दिमाग में कर सकते हैं। Right? We can tell a person, hey, what you're doing is wrong. हम कह सकते हैं कि उनसे कि हे भाई या बहन, आप जो कर रहे हो ये गलत है। Right? And Jesus is the living God. और कह सकते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। And we can give all the facts we can share from scripture, and we have to do that. और पवित्र शास्त्र से हम हर एक वचन को लेके उनको बता सकते हैं। But that work of conviction, वो जो बदलाहट का अनुभव है, that conviction is brought about by the Holy Spirit. वो अवस्था को परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा ही ला सकता है। So, when you're sharing the gospel, जब आप सुसमाचार को सुना रहे हैं, when we are talking about spiritual matters and other things with another person, जब हम आत्मिक बातें दूसरे व्यक्ति के साथ हम बातचीत करते हैं, what we need to understand is the Holy Spirit is also speaking. और हमें ये ज्ञान होने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा बात कर रहा है। You know, sometimes we think, oh, I didn't explain that well. कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे मैंने सही रीति से उसको समझाया नहीं, You know, I should have explained it even better. और थोड़ा सा और अच्छे से मैं उसको समझाना था। But never forget that when you are having this conversation, the Holy Spirit is having a parallel conversation. और ये कभी ना भूलें कि जब आप उससे बातचीत कर रहे हैं, उसी समय पवित्र आत्मा उसके अंदर बातचीत कर रहा है। And what he speaks is much clearer. और वो पवित्र आत्मा जब बातचीत करता है वो और अच्छे से और स्पष्ट रूप से करता Right? है। Yes, he uses the words that we are speaking. सही है कि हमारे मुंह से निकलने वाली वाणी को और बातों को वो इस्तेमाल करता है, But he does something in people's hearts that you and I cannot do. वो
कुछ वो ऐसा करता है लोगों के हृदय के अंदर जो मैं और आप नहीं कर सकते। which is the work of conviction. वो है मनुष्यों को अपने पाप के विषय में सूचित करना। And that is why the Lord Jesus said, when the Holy Spirit comes, he will convict the world of sin. और इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा आएगा लोगों को उनके पाप के विषय में सूचित करेगा। He says, he will convict the world of sin because they don't believe in me. वो इसीलिए करेगा क्योंकि वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। Right? He's talking about people who do not believe in Jesus. और उन लोगों के विषय में यीशु बोल रहा है जो लोग यीशु को नहीं जानते। So this is good news. वो एक सुसमाचार है। You know, so we can go and share our testimony. हम लोगों से अपनी गवाही से बोल सकते हैं। Whatever you know, you can share. जो कुछ आपके ज्ञान में है वो आप उनसे बात बोल सकते हैं। But the Holy Spirit, he will do the work of conviction and transformation. और पवित्र आत्मा है जो उनके अंदर एक बदलाहट और उनको पाप के विषय में सूचित करेगा। You know, if you look at the verse that we just read in the book of Acts, अगर प्रेरितों के काम में हमने जब वो वचन पढ़ा उसको अगर हम देखें, you know, after the disciples were filled with the Holy Spirit, अगर वो लोग शिष्य लोग जो थे वो पवित्र आत्मा से भरने के बाद Peter stands up and speaks to the people. और पतरस खड़ा हो जाता है और लोगों से बातचीत करना शुरू करता है। You know, he says, you know, this is what was prophesied by prophet Joel. और वो कहता है कि ये बातें हैं जो योएल नबी के द्वारा भविष्यवाणी करने वाले के द्वारा बोला गया था। You know, he's saying, you know, you think that these people are drunk, but they are not drunk. और वो पूछता है कि क्या आप सोचते हैं कि ये लोग जो है पिए हुए लोग हैं? नहीं, They are filled with the Holy Spirit. वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण या भरे हुए लोग हैं। And he goes on to explain a few things there. और पतरस आगे चलकर कुछ चीजों के बारे में बताना शुरू करता है। And in Acts chapter 2 and verse 37, we read this verse. और हम प्रेरितों के काम 2 और 13 आगे में हम ये पढ़ना शुरू करते हैं। Okay, can somebody read Acts chapter 2 and verse 37? क्या कोई भी क्या आप प्रेरितों का काम 2 का 37 से पढ़ना शुरू करेंगे? Acts chapter 2 verses Verse 37. 37 onwards. तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? Okay. पतरस ने उनसे कहा, एक मिनट, just read the first part of verse 37 again. एक बार पहला और। भाग 37 का पहला भाग तब पढ़िए। सुनने वालों की तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वाले को कन्विक्टेड, सुनने वाले को छिद गए, छिद गए, मींस क्या? छिद गए। pierced. Yeah. So that is what it says here. It says, when they heard this, whatever Peter was saying, they were cut to the heart. They were pierced. और यही इंग्लिश में भी कहा गया है, हिंदी में भी कहा गया है, जो जब पतरस ने इस विषयों में बातचीत करना शुरू किया, उनके हृदय में एक घाव लगने के समान उनका हृदय छिद गया। Right? And the Lord Jesus already spoke about this. और परमेश्वर ने इस विषय में पहले से बात कर रखा है। He said the Holy Spirit will convict the world of sin. और परमेश्वर ने बोला था कि पवित्र आत्मा जब आएगा उनको उनके पाप के विषय में ज्ञात करवाएगा। So they were cut to the heart. उनको उनके हृदय में वो लोग छिद गए। And then asked the question, और वो सवाल करते हैं, what should we do? क्या करें हम? No, we realize that what we've done is wrong. और वो लोग कहते हैं कि हमने जो किया है हम समझ गए कि वो गलत है। But now you tell us what should we do? अब आप लोग बताएं कि हम करें क्या? And that is when Peter says, repent and be baptized. तब पतरस उनसे कहता है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। Right? And you will receive forgiveness and the gift of the Holy Spirit. और तब तुम पवित्र आत्मा के वरदानों को और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त So करोगे। it is the Holy Spirit who convicts the world of sin. और पवित्र आत्मा है जो जगत को अपने पाप के बारे में ज्ञान देता है। He will convict the world that our righteousness or rights, whatever right things that we are doing, that is not enough. और पवित्र आत्मा है जो हमें बताएगा कि हम जो कुछ भला काम कर रहे हैं वो काफी नहीं है। We need righteousness that comes from Him. और हमें वो धार्मिकता की जरूरत है जो परमेश्वर के पास से आता है। He will also convict the world
that there is a judgment that is coming. और ये विषय में भी वो ज्ञानमन करेगा पवित्र आत्मा कि आने वाला दिनों में एक न्याय का दिन आने वाला है। And like we saw in the teachings of Jesus, he will testify about Jesus. और वो भी नहीं, हमने यीशु के मुंह से जैसे सुना कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो मेरे विषय में गवाही देगा। So as people who are, maybe training to be ministers of God, जैसे हम लोग जो मसीह की सेवा के लिए निपुण हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, or just getting trained to know more about Jesus, और यीशु मसीह को जान और अधिक से अधिक जानने के लिए हम जब तैयार हो रहे हैं, we need to understand that we need to depend on the Holy Spirit. हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होने की जरूरत है। We need to be completely dependent on the Holy Spirit. हमें पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाना। We might have great talent and abilities. हमारे पास बड़े बड़े वरदाने और तोड़े होंगे। We might have natural abilities to speak well, to sing well, to whatever. We might have those abilities. हमारे पास प्राकृतिक रीति से अच्छे से गाने में, अच्छे से बोलने में गुण होंगे। Right? And praise God for those natural skills and talents. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो वो प्राकृतिक रीति से हमें जो मिला हुआ वरदान। But we need to be dependent and totally dependent on the Holy Spirit. लेकिन हमें पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा में निर्भर रहना है। Because He is the one who can do the work of conviction and transformation. और वो पवित्र आत्मा है जो हमें पाप के बारे में ज्ञान देगा। Amen. 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 So as people, we should be completely, sold out or yielded to the Holy Spirit. और हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जो परमेश्वर के सेवक हैं, हमें पूर्ण तरीके से हम परमेश्वर के अधीन होना है, अपने आप को परमेश्वर के लिए रखना है। Right. In tomorrow's class, you're going to learn about the work of the Holy Spirit in a believer's life. और कल के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य। Okay. Any believers here? विश्वासी लोग हैं यहाँ पर? Okay. So we're going to learn about the work of the Holy Spirit in your life, in my life. और कल के क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि मेरे और आपके जीवन में जो हम विश्वासी हैं तो पवित्र आत्मा का क्या कार्य है। We are also going to learn about the names or the titles of the Holy Spirit. और हम ये भी सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को किस नाम से बुलाया गया है। And we are also going to learn about the symbols of the Holy Spirit. और उनके पवित्र आत्मा के विषय में जो चिन्ह दिए गए हैं, Right. उसके बारे में भी हम सीखेंगे। So when you pray and when you see certain things that God is putting in your heart, and these could be the symbols of the Holy Spirit. और जब आप प्रार्थना कर रहे हो और पवित्र आत्मा कुछ चित्र या चिन्ह दिखाएगा, वो भी पवित्र आत्मा के विषय में होगा। Right? It could be a river, it हो could be सकता है, rain. और हो सकता है कभी वो एक नदी आप देखें, बारिश आप देखें, And we see that, hey, this is a symbol of the Holy Spirit. और हम उसमें से समझ सकते हैं कि ये जो है पवित्र आत्मा के विषय का एक चिन्ह है। Okay, so we're going to learn that in tomorrow's class. और कल की क्लास में हम उसके बारे में सीखेंगे। And tomorrow's class will be taken by Pastor Paul Emmanuel. और कल का क्लास जो है पास्टर पॉल इमैनुअल के द्वारा दिया जाएगा। And I'll be back week after next. और अगले हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में मैं And, वापस आप लोगों के बीच में आऊंगा। And we will learn in detail about baptism of the Holy Spirit and gifts of the Spirit. और हम स्पष्ट रूप से गहराई से समझेंगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है और वरदान बारे में। और उसके वरदान। Right? We're going to learn that week after next. Okay. और ये आने वाले हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में हम सीखेंगे। Okay, so why don't we just pray and close? क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को खत्म करेंगे। Let's just thank the Lord. हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Thank the Lord for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। He is available for us. और वो हमारे लिए है। He is with us. वो हमारे साथ है। And the Lord Jesus says that He will abide with us forever. और परमेश्वर बोलता है कि वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। If you commit a sin, He is not going to leave you. और अगर आपने पाप कर दिया तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं But He'll जाएगा। continue to speak to you. He'll continue to convict you. वो निरंतर तुमसे बातचीत करेगा और आपके गलतियों के बारे में सूचित करेगा। And so that we can come to repentance. और ताकि हम मन परिवर्तन की ओर आ सकें।
And the Holy Spirit also is there to restore certain things we have lost in our lives. और पवित्र आत्मा हमें कुछ चीजों को जो हमने खो दिया है उसको पुनर्स्थापित करने में भी हमारी सहायता करता You know, है। maybe if you're here saying, I used to be a strong believer, but I'm not. अगर आप में से कोई है यहाँ पर बोल रहा है कि एक समय में मैं बहुत ही सामर्थी विश्वासी था लेकिन अब नहीं, Whatever things that we are learning here, I used to know these things. और जो कुछ चीजें अभी मैं यहाँ पर सीख रहा हूँ या रही हूँ वो मुझे पहले मालूम था, But then some of these truths I had lost in my life. लेकिन ये कुछ सच्चाइयां जो मैंने सीखा है वो मेरे जीवन से मैंने खो दिया है। Well, the Holy Spirit can restore it. वो पवित्र आत्मा जो है आपके जीवन में उसको पुनर्स्थापित कर सकता है। Right? He will teach and he will remind us about the words of Jesus. और वो हमें उसके बारे में सिखाएगा और उसके बारे में और ज्ञात करेगा। And so let's pray for restoration. हम पुनर्स्थापना के लिए हम प्रार्थना Now, करें। you go ahead and you pray for restoration. और आप निजी तरीके से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में पुनर्स्थापना करे। Pray for restoration of spiritual truth. और परमेश्वर की आत्मिक सच्चाइयों को वापस मेरे जीवन में पुनर्स्थापना करने के लिए आप लोग प्रार्थना Pray करें। for restoration of closeness with the Lord. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर के साथ जो एक होकर जीना है, करीब होकर जीना है, वो मेरे जीवन में पुनर्स्थापना हो जाए। Pray for the restoration of everything that the enemy has come and he has stolen or killed or destroyed in your life. और शैतान दुष्ट ताकतें आकर मेरे जीवन में जो कुछ चीजों को चुरा कर ले गया, जो कुछ चीजों को खत्म और नाश कर दिया है, Yeah, you speak to the Lord. वो वापस मेरे जीवन में पुनर्स्थापित हो जाए। Yeah, you say, Lord, you're the restorer. और आप प्रार्थना करें, हे प्रभु आप है जो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। You're the one who brings in abundance into my life. और आप हैं जो एक परिपूर्णता मेरे जीवन में लेकर आ सकते हैं। And so you pray, Lord, you restore these things. और प्रार्थना करें, हे प्रभु ये सारी चीजों को मेरे जीवन में पुनर्स्थापित कर दें। And if you're a leader, a church leader, and you see certain things that have been taken out of your church, you pray for the restoration of those truths. और अगर आप एक अगुवाई करने वाले व्यक्ति हैं, पासवान है, लीडर हैं, तो आप प्रार्थना करें, प्रभु जी जो कुछ मेरे कलीसिया के अंदर अच्छाइयां था वो खत्म हो गया, उसको पुनर्स्थापित कर दें। Let's just pray for restoration right now. और अभी इसी क्षण में हम प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर जो खो गया है उसको पुनर्स्थापित कर दें। Pray for restoration of healing. और चंगाई के लिए पुनर्स्थापित हो जाएं करके प्रार्थना करें। Pray for restoration of peace of mind. और मन की शांति के पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना करें। Pray for restoration of authority and power. और अधिकार जो था जो उसके पुनर्स्थापना के बारे में प्रार्थना करें। Pray for restoration of intimacy with the Lord, closeness with the Lord. परमेश्वर के साथ एकता के विषय में पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना करें। Come on, let's just begin to pray for all that. और इस सारे विषयों जो बोले गए आपके सामने उसके विषय में प्रार्थना करना शुरू करें। Just open your mouths and pray. अपने मुखों को खोल लें और प्रार्थना करना शुरू करें। Be fervent in your prayer. Be fervent in spirit. और अपने पवित्र आत्मा में बलवंत होकर और अधिकार के साथ खड़े होकर प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Let it be restored. Let it be restored, God. Bring about change, God. Bring about transformation, God. Bring about restoration, God. Even right now, Shomo Tentere Shiva Papa. So you bring close. प्रेमी पिता परमेश्वर, एक और बार आपकी हुजूरी में आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया। ये गए हुए दिनों में हमने कई बात पवित्र आत्मा के बारे में सीखा, कई सच्चाइयों के बारे में सीखा, कई पवित्र आत्मा किस प्रकार से कलीसिया में काम कर सकता है, पवित्र आत्मा किस प्रकार से दूसरों के जीवन में कार्य कर सकता है, किस प्रकार से खोई चीजों को वापस लेकर आ सकता है। इन सारे विषयों में हमने सीखा पिता। ये सारा विषय जो हमने सीखा है एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल ना जाए पिता,
अन्यथा उस विषयों को हमारे जीवन में स्थापित कर लें करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं जिसको आपने इस्तेमाल किया ताकि इन लोगों के अंदर, इन आपके बच्चों के अंदर वो ज्ञान को बांट सके। पिता, उनको और ज्यादा इस्तेमाल कर, आपकी सेवकाई में और सामर्थ के साथ इस्तेमाल करें करके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए, आपकी नाम की बढ़ोतरी होने पाए करके प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ से जाते हैं पिता, अपने अपने कमरों में, जगहों में जाते हैं पिता, हमें सुरक्षित लेकर जाएं और हमें सुरक्षित रखें और पवित्र आत्मा में और अधिक से अधिक उसके वरदानों में, उसके क्रियाओं में, उसके कामों में दिन ब दिन बढ़ाता जा करके प्रार्थना करते हैं। पिता, सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विषय को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों को सामर्थ दे। थैंक यू सो मच सर। आप लोग अब